गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्स और गॉसियन सरफेस के बारे में। तो शॉर्ट में पहले देख लेते हैं क्या होता है फ्लक्स। तो द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय 5। किसी भी क्लोज सरफेस से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती है उनको हम बोलते हैं फ्लक्स। और इसको डिनोट करते हैं 5 से। इसके बाद हमने पढ़ा था गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? अ क्लोज सरफेस इन विच यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। एक ऐसा क्लोज सरफेस जिसके अंदर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा जाता है उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब हम आज पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। तो क्या होती है गॉस थ्योरम? तो इसको समझने से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया है S। टोटल सरफेस एरिया है S। तो इसका छोटा सा सरफेस एरिया ds। इस पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई। तो इस छोटे से सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स d फाई। यहां पर कहीं रखा है +q चार्ज। अब +q चार्ज है जिससे पास होने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। सपोज इसकी रेडियस है r और जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है एंगल बना रही है थीटा। गॉट इट? एक गॉसियन सरफेस है जिसका टोटल सरफेस एरिया है S। तो छोटा सरफेस एरिया ds। टोटल फ्लक्स है फाई। तो छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स d फाई। इसके अंदर कहीं पर +q चार्ज रखा हुआ है। इसकी रेडियस r और बनने वाला एंगल थीटा। अब सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता क्या है? तो स्टेटमेंट होता है द नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1/epsilon naught times to the total charge present in it। किसी भी क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/epsilon naught टाइम्स होता है। ये होता है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इसको डिराइव करेंगे। तो फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। तो हमने अभी देखा टोटल फ्लक्स है फाई। छोटा सा फ्लक्स है या स्मॉल पार्ट का फ्लक्स है यहाँ पर d फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर डॉट सरफेस एरिया ds वेक्टर d फाई एज इट इज। यहाँ वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा। देन अब ब्रैकेट में लिखेंगे हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जो थीटा ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है इसलिए थीटा इक्वल टू 0। तो cos 0 इक्वल टू 1। cos 0 की वैल्यू हो गई 1 तो हमारा बचा d फाई इक्वल टू E ds। फिर d फाई as it is E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी 1/4 pi epsilon naught। d फाई इक्वल टू E की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught q/r² ds।
अब जब भी दोनों साइड डी डी होता है तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इसके डी फाइव के साथ कुछ नहीं, मतलब 1d5, यहाँ डी के साथ में एस, मतलब इंटीग्रेशन जो होगा सिर्फ एस का, और एस को छोड़ के जो भी वो सब एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये पूरा आ जाएगा बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², अंदर बचेगा 1 ds, यहाँ डी के साथ में 5, मतलब 1 का इंटीग्रेशन होगा 5 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² एज इट इज। यहाँ है डी के साथ में s, मतलब 1 का इंटीग्रेशन होगा s। इसके बाद 5 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² एज इट इज, और एस है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r²। ये हमने पढ़ा है 10th क्लास में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r²। 5 एज इट इज, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, r² से r² कैंसल, बच्चा हमारे पास 1/ε0 इंटू q, और यही होती है हमारी गॉस थ्योरम। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। सबसे पहले डायग्राम में सपोज ये गॉसियन सरफेस है जिसका टोटल सरफेस एरिया है s, तो छोटा सरफेस एरिया ds, टोटल एरिया से निकलने वाला फ्लक्स 5, तो छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स d5, इसकी रेडियस r और एंगल थीटा। फिर फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। तो माना अपन ने छोटा सा फ्लक्स है d5, तो d5 इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, d5 एज इट इज वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हो जाएगा E ds cos थीटा, फिर थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 इक्वल टू 1, d5 इक्वल टू बचा E ds। जब भी दोनों साइड dt होता है करते हैं इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1d5, यहाँ पर e की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² ds, यहाँ d के साथ में s, मतलब इंटीग्रेशन होगा s का, और s को छोड़ के जो भी है वो सब एक कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर बचा 1 ds। फिर 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 5 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r² एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन s, और s होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और हमने 10th क्लास में पढ़ा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r², तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, r² से r² कैंसल, हमारे पास बचा 5 इक्वल टू 1/ε0 इंटू q, और यही होती है हमारी गॉस थ्योरम। गॉट इट? इसको अच्छे से करना, अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की हेल्प से कैसे कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना है। तब तक जय हिंद।